नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रेम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया की मदद से एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की जा रही। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आज सचिवालय में बद्रीनाथ केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। पुनर्निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को दी बधाई। कहा, कोरोना काल में चिकित्सकों का योगदान भुलाया नहीं जाना चाहिए। और आज से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ पर्यटकों के लिए खुली विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। विभिन्न तरह के रंग बिरंगे फूलों का हो सकेगा दीदार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 6 साल में देश ने प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी से प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों का जीवन बदल दिया है। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की मदद से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का सपना पूरा होगा। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑनलाइन शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक के लिए विकसित प्लेटफॉर्म करोड़ों भारतीयों को लाभान्वित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, बिजली और पानी के बिल का भुगतान, आयकर रिटर्न दाखिल करना और अन्य काम अब बहुत आसान हो गए हैं। कोविड के दौरान डिजिटल इंडिया के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दूर दराज के लोगों को विशेष रूप से महामारी के दौरान ई संजीवनी का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के गांवों में लगभग 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की मदद से एक देश एक राशन कार्ड की अवधारणा को लागू किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान के 6 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के सामर्थ्य, भारत के संकल्प और भविष्य की असीम संभावनाओं को समर्पित है। डिजिटल इंडिया ने गरीब को मिलने वाले राशन की डिलीवरी को भी आसान किया है। ये डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो रहा है। अब दूसरे राज्य में जाने से नया राशन कार्ड नहीं बनाना होगा। एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य है और इसके सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिक परिवारों को हो रहा है जो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए देहरादून के हरिराम ने एक देश एक राशन कार्ड योजना के लाभों को साझा किया। हरिराम ने बताया कि उनके पास हरदोई का राशन कार्ड है और वो देहरादून में राशन लेते हैं। इसके अलावा हरिराम भीम ऐप पर अपनी टैक्सी का भुगतान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मैं देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में रह रहा हूं और अपना यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड के योजना से मुझे यहाँ पर राशन कार्ड पे राशन उपलब्ध हो रहा है। आप मूल कहाँ से हैं हरिराम जी? सर मेरा राशन कार्ड यूपी हरदोई से बना है और मैं वहाँ पर भी राशन प्राप्त कर पा रहा हूँ और यहाँ पर भी मिल रहा है और इससे हमें काफी अच्छा लाभ हो रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पर टैक्सी चलाता हूँ तो यहाँ पर टैक्सी का भी मैं भीम के थ्रू पेमेंट लेता हूँ तो इसमें भी मुझे कोरोना काल में काफी अच्छा मतलब लाभ हुआ है। इसमें फिजिकल टचिंग नोट वगैरह ये सब इससे भी मिला है। फास्ट टैग से भी हमें बहुत समय की बचत होती है हमारी और हमारी सवारी को भी सहूलियत होती है कि हमें समय कम लगता है टोल पे। इसके लिए मैं डिजिटल इंडिया भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आज सचिवालय में बद्रीनाथ केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने केदारनाथ धाम में लोक निर्माण विभाग द्वारा जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह तक समुचित स्टाफ की तैनाती किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ धाम में कराए जाने वाले कार्यों को समय से प्रारंभ कर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। राष्ट्र को स्वस्थ रखने में चिकित्सकों की भूमिका को महत्व देने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों का योगदान भुलाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने उनके सेवा और समर्पण भाव को अतुलनीय बताया। आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना से लड़ाई में जितनी चुनौतियां आई, हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स ने उतने ही समाधान तलाशे, प्रभावी दवाइयां बनाई। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना जीवन खतरे में डालकर आम आदमी के जीवन को बचाने का कार्य किया है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा परिसर में चिकित्सकों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने हर संभव प्रयास कर लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने परिवार की परवाह किए बिना समाज की सेवा की है। हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स को हम हमेशा भगवान की तरह दर्जा देते हैं, उनको मानते हैं। स्वाभाविक तौर पे आज डॉक्टर्स डे पे मैं इनको बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। कोविड-19 के तहत जारी एसओपी का पालन करने पर ही पर्यटकों को घाटी में प्रवेश मिलेगा। वन विभाग के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों से यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ई पास भी बनाना होगा। बता दें कि फूलों की घाटी समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभयारण्य नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। सीजन में यहां 500 से अधिक प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। इसमें जापान का राष्ट्रीय पुष्प बुलू पापी और उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल भी शामिल है। इस समय घाटी में 50 से अधिक प्रजाति के फूल खिले हुए हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन संरक्षक अमित कंवर ने बताया कि घाटी में पैदल मार्गों और पुलों की मरम्मत का काम 1 जून से पहले ही पूरा कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि कोविड-19 नियमों के साथ अन्य राज्यों के पर्यटक भी फूलों की घाटी के दीदार के लिए आ सकते हैं। आज राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैली ऑफ फ्लावर्स को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पर्यटकों को एक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जो है अनिवार्य है और जो भी कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनका भी उन्हें पालन करना होगा। और विभाग द्वारा जो पैदल रास्ते हैं और जो पुल हैं उनकी भी मरम्मत जो है वो की जा चुकी है और कुछ भी पॉलीगोन हटाने का जो कार्य है वो वैली में चल रहा है। इस बार वैली में लगभग 50 जो फ्लावर्स हैं उनकी स्पीशीज़ जो है वो खिली हुई हैं और जुलाई माह में और भी जो फ्लावरिंग स्पीशीज़ हैं उनके भी खिलने की हुई है।
कोरोना के लगातार बदल रहे स्वरूप को लेकर स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुट गया है। देहरादून के सीएमओ मनोज उप्रेती ने बताया कि लगातार कोरोना अपना रंग रूप बदलकर चुनौती दे रहा है। उन्होंने कहा कि देहरादून जिले में राज्य की बड़ी आबादी निवास करती है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग सतर्कता के साथ ही अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। हमारे जिले के जो अस्पताल हैं, जो हमारी छोटे छोटे यूनिट्स पीएचसी वगैरह भी हैं, हमारी कोशिश है कि वहाँ पर सारी दवाइयाँ जो कि बच्चों से भी जो संबंधित दवाइयाँ हैं वो भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन बेड्स का, जो कि हम अपने सबसे नीचे की यूनिट जो एसएडीज हैं, पीएचसीज हैं, वहाँ पर भी हम ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं डेल्टा प्लस को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। देहरादून के सीएमओ मनोज उप्रेती की माने तो अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी सतर्कता के आधार पर राज्य की सीमा, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र से राज्य में आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अभी इतनी जल्दी अपने आप को इसमें लापरवाह नहीं होना है, चाहे डेल्टा हो, चाहे डेल्टा प्लस हो या उससे आगे के भी कोई स्ट्रेन्स हो। सावधानी वही है जो अभी तक हम बरत रहे हैं। मास्क बहुत कायदे से लगाना है और सामाजिक दूरी का जो है पालन करना है। साथ में अपने जो बताया गया है कि हाथ वगैरह अपने साफ करते रहें और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भीड़ भरी जगहों में न जाएं। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। इस संबंध में शासन की ओर से महानिदेशक विद्यालय शिक्षा को आदेश जारी किए गए हैं। अब ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को पढ़ाई का रिकॉर्ड रखना होगा। देहरादून की मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा रानी पैनुली ने कहा कि शिक्षकों के रिकॉर्ड रखने से अंदाजा लगाया जा सकेगा कि शिक्षकों की ओर से कितना प्रतिशत पाठ्यक्रम पढ़ाया गया है। इस संबंध में जिले के सभी शिक्षकों को सूचित किया जा चुका है। बता दें कि बीती 8 मई से कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, निजी विद्यालयों में 30 जून 2021 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अल्मोड़ा जिले में अब निःशुल्क राशन मिलना शुरू हो गया है। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से 2 माह का राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार द्वारा सभी कार्ड धारकों को 2 किलो चीनी देने की घोषणा के बाद जिले के खाद्यान्न भंडार में चीनी भी पहुंच गई है। भंडार गृह के पूर्ति निरीक्षक गोविंद प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई व जून माह का निःशुल्क राशन सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा भी सभी एपीएल कार्ड धारकों को 10 किलो गेहूं व 10 किलो चावल निर्धारित दर पर देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत एपीएल का राशन भी मई व जून माह का सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जून माह से सरकार सभी कार्ड धारकों को 2 किलो चीनी देने जा रही है। इसका कोटा भी जारी कर दिया गया है। माह मई एवं माह जून हेतु निःशुल्क गेहूं और चावल निर्गत करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत इस खाद्यान्न भंडार से समस्त सस्ता गल्ला विक्रेताओं को माह मई और माह जून का निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक कार्ड धारकों को 2 किलोग्राम चीनी निर्धारित दरों पर निर्गत करने के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें से माह जून का चीनी इस खाद्यान्न भंडार में प्राप्त हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों ने केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क राशन देने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जारी किया जा रहा राशन इस कोरोना काल में बड़ी मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जो कोरोना महामारी के दौरान जो लॉकडाउन लगा था, उसमें पिछले साल भी हम लोगों को राशन फ्री दिया और इस साल भी वो हमको निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। नमस्कार।